So hello everyone, I'm Aryan. So I welcome you all in today's podcast, Convocast. So today's podcast is very special, not just because it's an inspirational life story about someone, but also because this is the podcast which will teach you how with patience, perseverance and failure, anyone can reach to the top peak of success. And especially for those who wanted to be an influencer or a YouTuber in their life, this podcast is very special for all of them. Because here you will get all the specifications, the strategies, the plannings that you all need to do to get the things done correctly. So let's welcome the biggest creator of Lohardaga, welcoming Shubham Bhagat. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आर्यन फॉर इनवाइटिंग मी और ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है. थैंक यू सो मच कि मुझे आपने इतना मुझे काबिल समझा. बिल्कुल Shubham, because you deserve it to be with us. Yes. And you can see the excitement in my face. I am very thankful for you to be here. So Shubham, आज आप लोहरदगा में सबसे बड़े क्रिएटर हैं. तो लोहरदगा के लोग आपको लोहरदगा मेरी जान के नाम से जानते हैं. तो आज आप हमारे ऑडियंस को अपने लाइफ जर्नी को कैसे समझाना चाहेंगे? सर मेरी कहानी की शुरुआत होती है जब मैं स्कूल में था. क्लास 10th और 12th मैंने संथाल रेसिडेंटल स्कूल दुमका से किया है मैंने. और उस टाइम में हमारा हॉस्टल लाइफ था. क्लास 6 से लेकर 12 तक मैंने हॉस्टल लाइफ ही जिया है वहाँ पर. तो क्लास 10th में जब मैं था तो उसमें पापा ने मुझे सबसे पहली बार फ़ोन खरीद के दिया था. और उस टाइम में मैंने अपने दोस्त का बर्थडे वीडियो एडिट किया था. उस टाइम मुझे लगता है कि वहाँ पास मुझे इंटरेस्ट आ गया था वीडियो एडिटिंग में. मतलब वो चीज़ों को काटना, जोड़ना, म्यूजिक, लोगों को इंस्पायर करना हमको उसमें पसंद आने लगा था. ठीक है, मतलब बर्थडे का केक काटते काटते आप एडिटिंग में घुस गए. हाँ, एडिटिंग मतलब मज़ा आने लगा एडिटिंग करते करते. फिर मैंने और दोस्त का भी एडिट किया, बहुत सारे वीडियोस पर एडिट किया, सिनेमैटिक एडिटिंग किया उस टाइम में. और सब कुछ मेरे फ़ोन से ही किया उस टाइम पे, क्योंकि उसमें लैपटॉप वगैरह था नहीं मेरे पास. तो आपकी जर्नी मतलब इट्स रियली वेरी इंस्पिरेशनल फॉर ऑल ऑफ अस कि आपने एक 12,000 के फ़ोन से अपनी लाइफ की शुरुआत की एंड आज आप इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं. तो अभी भी हमारे ऑडियंस को ये जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो लैक ऑफ इक्विपमेंट से ये सोचते हैं कि अगर हमारे पास एक सही फ़ोन नहीं है, एक सही कैमरा नहीं है, तो हम एक अच्छे इन्फ्लुएंसर नहीं बन सकते. सर इक्विपमेंट मैटर नहीं करता है, बस इंटरेस्ट होना चाहिए. वो कहते हैं ना, करने वाला कर लेता है. बिल्कुल बिल्कुल. उसके बाद 10th ख़त्म हो गया मेरा. फिर आ जाता है 11th 12th. उसी बीच में मैंने 12 का बोर्ड एग्जाम भी लिखा और साथ साथ में जेईई मेंस का भी प्रिपरेशन सर कराते थे, तो साथ साथ में वो भी कवर कर लिया मैंने. उसी बीच में मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुआ था, यूट्यूब जर्नी. तो फिर हमको लगा कि मतलब हमको अपना लाइफ दिखाना चाहिए, कैसे हम रह रहे हैं, कैसे मतलब स्कूल में जर्नी बीत रहा है. तो मैंने क्लास 12th में हॉस्टल लाइफ दिखाना चालू कर दिया. तो क्लास 12th में जो आपने कहा कि आपने अपने हॉस्टल लाइफ के साथ शुरुआत की एंड वहीं से आपने अपने शूटिंग की जर्नी को भी उसकी शुरुआत आपकी हो गई. तो पढ़ाई में तो थोड़ी बहुत तो दिक्कत होती होगी, क्योंकि पेरेंट्स तो जनरली हमारे इंडियन पेरेंट्स तो आज भी वो माइंडसेट है कि सिर्फ पढ़ाई करो और उसके अलावा अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो इट्स नॉट अलाउड इन आवर होम. तो ये तो आज के टाइम में हमारे अभी भी अगर मैं बात करता हूँ, हिंदुस्तान के लोगों की मानसिकता यही है कि बस पढ़ाई के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते. तो वो आपने अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया, या फिर आप छुपके करते थे? सबसे पहली बात कि मैंने 1 साल तक अपने चैनल के बारे में किसी को बताया भी नहीं. ऐसे ही करते करते वीडियोस बनाते बनाते मेरा 12,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया. 12,000 सब्सक्राइबर होने के बाद मेरे ज़िंदगी में पहला पड़ाव आता है जब मेरा क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम चल रहा था. और मैंने तो मैथ साइंस किया था क्लास 11 12. तो सिलेबस काफ़ी टफ होता है और एग्जाम का ही प्रेशर था. क्लास 12 तो जो किए होंगे उन्हें पता ही होता है. पता ही होगा. एक तो बोर्ड का टेंशन, एंड स्पेशली अगर आप मैथ्स और साइंस में अगर आप अच्छे हो तो यू हैव टू गो फॉर जेईई मेंस. एंड फिर जेईई मेंस का भी तैयारी अपना करना है, एंड फिर साथ में अपने स्कूल का बोर्ड एग्जाम को भी संभालना है. तो इट रियली बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरीवन टू हैंडल इट. एंड उसके साथ साथ अपने एज ए इन्फ्लुएंसर, एज अ यूट्यूबर के जर्नी को भी अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है उस पीरियड में. क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम चल रहा था और उस टाइम मुझे कम्युनिटी गाइडलाइन का स्ट्राइक आता है. सर फेक स्ट्राइक था वो, और बैक टू बैक 4 स्ट्राइक आ गया था. मेरा जो स्ट्राइक आया था वो मैंने जया किशोरी का एक वीडियो अपलोड किया था, जो हमारे लोहरदगा में उसमें प्रोग्राम हुआ था उस टाइम में. तो जया किशोरी जो कथा गाती है वो अपने ऑफिशियल चैनल पे वो गा चुकी है, हर जगह रिपीट करते आते सब. बिल्कुल. तो मैंने उसी को रिकॉर्ड करके अपना फ़ोन से डाल दिया था. तो एक कंपनी आया, कंपनी के थ्रू मेरा स्ट्राइक आया, बैक टू बैक 4 स्ट्राइक आया. अच्छा. और रातों रात चैनल डिलीट हो गया और 1 हफ्ता का समय रहता है सर रिकवर करने का. अच्छा. तो कुछ हो नहीं पाया एग्जाम टेंशन के कारण. फिर हम एक तरह से ब्रेकअप टाइप का हो गया था यूट्यूब से. फिर मैंने यूट्यूब पे फिर ध्यान ही नहीं दिया. फिर मतलब मोहब्बत में ब्रेकअप तो बहुत बार सुना था. हाँ, मैंने से ब्रेकअप हो गया. मैंने लगन से काम किया था उसमें, एकदम दिन रात एक करके मैंने रात में शूटिंग एडिटिंग, मतलब है ना, मतलब एक तरह से मेरा सारा काम वहीं सीखा है. यूट्यूब में ही सारा मैं सीखा है. शूटिंग हो गया, एडिटिंग हो गया, सब मैंने उसी में सीखा था.
एक सवाल आपका और था कि इसमें कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे बचे। बिल्कुल। सबसे पहला चीज़, कोई भी किसी का भी गाना यूज मत कीजिए, हमेशा नो कॉपीराइट गाना यूज कीजिए, वो भी यूट्यूब का अपना म्यूजिक लाइब्रेरी होता है, वहाँ से यूज करना चाहिए हमें हमेशा। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट ऑल्सो कि अब हमारे ऑडियंस कम से कम ये तो जान लेंगे हाँ। कि अगर वो एक क्रिएटर का एक लाइफ जर्नी अगर वो चालू करना चाहते हैं तो किन किन चीज़ों से उन्हें बचना चाहिए। जी। कि उस टाइम में जब आपका ब्रेकअप यूट्यूब से हुआ तो उसके बाद आपके लाइफ में कोई सी वाणी होंगी कि जिससे आपने अपने क्रिएटिविटी को आज तक अपने जिंदा रखा। इंस्टाग्राम। अच्छा, आपके लाइफ में इंस्टाग्राम। हाँ, इंस्टाग्राम। उस टाइम पे क्या था कि ट्रेंडिंग में इंस्टाग्राम ही चल रहा था। यूट्यूब को अपने लाइफ से रिमूव किया। हाँ, रिमूव हो गया। यूट्यूब से ब्रेकअप एंड इंस्टा से पैचअप। हाँ। चलिए, आप तो इंस्टाग्राम से पैचअप हुआ। तो अब मेरे दिमाग में आया कि जब 12th का एक बोर्ड एग्जाम में खत्म हो गया तो अब क्या किया जाए। अपना जो काम है, इतना जो सीखे हैं, इतना जो मजा आता है करने में, सब में थकते भी नहीं थे हम करने में। बिल्कुल। तो ये पैशन को और कैसे कंटिन्यू किया जाए। फिर दिमाग में आया कि यार किस टाइप ऑफ कंटेंट बनाया जाए, एक ऐसा वीडियो कंटेंट बनाए इसमें अच्छा ऐसा पहचान बने। मेरा सबसे पहले विजन यही था, क्योंकि इंस्टाग्राम में लोग तो वीडियोस बहुत बनाते रहेंगे, एक अलग पहचान बनना बहुत जरूरी होता है। सही बात है। फिर मेरे दिमाग में आया यार रांची का बहुत सारे इन्फ्लुएंसर लोग हम देखे थे उस टाइम में। उस तो वक्त यही सोचे सब यार चलता था। हमारा जब होम टाउन लोहरदगा है, मतलब वहाँ की चीज़ों को दिखाने के लिए कोई है क्यों नहीं। मैं सबसे पहले दिमाग में ही आया और मुझे इंटरेस्ट भी था वीडियो बनाने का। एक शायरी में बोलना चाहूँगा लोहरदगा का। बिल्कुल बिल्कुल। बॉक्साइड की नगरी 27 नंबर का पुल, यही लावा पानी है। बॉक्साइड की नगरी 27 नंबर का पुल, यही लावा पानी है। मेरे लोहरदगा की खूबसूरती की अनेकों कहानी है। अरे वाह सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये सुनकर मतलब दिल एकदम खुशी से भर गया आपका। लोहरदगा का जाने का तो मुझे भी अपना इच्छा होने लगी कि लोहरदगा के बारे में आपने इतना कुछ बता दिया जी आपके एक शायरी से। तो आपकी शायरी को देखकर मुझे भी ऐसा लगता है कि हमारे ऑडियंस को एक शायरी तो मैं भी आपके लाइफ में बता ही सकता हूँ कि अपने दरमियाँ अफसाने बहुत हैं, अपने दरमियाँ अफसाने बहुत हैं, इम्तिहान ज़िंदगी में आने बहुत हैं, जो मिला नहीं उसका क्या गिला करना, जो मिला नहीं उसका क्या गिला करना, दुनिया में खुश रहने के बहाने बहुत हैं। तो सुम, जैसा कि आपने कहा कि अभी तक आपके लाइफ जर्नी से हमारे ऑडियंस बहुत कुछ सीख सके होंगे, एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसने आपको एक पहचान दिलाई, आपके चैनल का नाम लोहरदगा मेरी जान, इसका आइडिया आपको कहाँ से आया? सर उस टाइम में टिकटॉक में बहुत वायरल हुआ था पहले 2020 आसपास। हाँ मेरी जान, हाँ, ये टिकटॉक को बहुत ज़्यादा मतलब है ना ट्रेंड हुआ था उस टाइम में। अच्छा। तो मुझे लोहरदगा से बहुत लगाव भी था, मेरा होम टाउन रहा है, मेरा जन्मभूमि है। दिमाग में बस आया कि लोहरदगा मेरी जान अच्छा रहेगा, यूनिक है, सुनने में अच्छा लग रहा है। तो उसमें नाम तो जैसे आपने फाइनल कर दिया था, नाम तो बहुत यूनिक है लोहरदगा मेरी जान। तो इसके बाद इंस्टाग्राम में आपने अपनी जर्नी को कैसे कंटिन्यू रखा जिससे लोग आपको जानने लगे, आपके वीडियोस वायरल होने लगे? वो क्या स्ट्रैटेजीज थी, वो क्या प्लानिंग्स थी, एंड जो यूट्यूब से आपने जो कुछ भी सीखा था अपने एक्स से, उसको आपने कैसे यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जो आपका प्रेजेंट था, और उसके बाद आपने इन सब चीज़ों को मिलाकर अपनी जर्नी को फिर आगे एंड अपनी क्रिएटिविटी को कंटिन्यू रखा? तो वो स्ट्रैटेजीज, वो प्लानिंग्स हमारे ऑडियंस जानना चाहेंगे। अच्छा। क्योंकि जब मूवी बनने से पहले स्क्रिप्ट पहले कहानी लिखा जाता है, तो पहले मैं स्क्रिप्ट लिखता, उसके बाद जाता शूट करने के लिए। मैं सबसे पहला जो वीडियो वायरल हुआ था वो ओल्ड स्टेशन वर्सेस न्यू स्टेशन, झारखंड कर कोरा एक गाना है, इसमें मैंने वीडियो बनाया सबसे पहला। वो वीडियो में सबसे अधिक वायरल हुआ, 8 लाख व्यूज है इसमें। उसके बाद मेरा जो वीडियो बना 27 नंबर पुल, 27 नंबर पुल से मैं बता देना चाहता हूँ झारखंड का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है जहाँ से ट्रेन गुजरती है, 27 नंबर पुल, और पूरा जंगल से घिरा हुआ है, पूरा प्रकृति से घिरा हुआ है। अच्छा। तो उतनी ऊंची से वो वहाँ से ट्रेन गुजरती है। हाँ। तो वहाँ प्राकृतिक दृश्य भी तो बहुत खूबसूरत दिखता होगा। बहुत खूबसूरत है वहाँ से। तो अभी सुन, जैसा कि आपने कहा यूट्यूब का आपने नाम लिया, तो आपने वापस से अपने एक्स के पास आकर आपको कैसा लगा, एंड क्या आपने अपने फ्यूचर प्लान्स को रखा है कि इसमें भी आप अपने ग्रोथ को कंटिन्यू रखें? जी, मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया है फाइनली। अब थोड़ा सा जरूरी है लॉन्ग फॉर्म वीडियो कंटेंट में कन्वर्ट होना, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में लॉन्ग टर्म टिकना थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए मैंने यूट्यूब को स्टेबल जर्नी है एक तरह से, तो मैंने चैनल खोल दिया है। शुभम मगत नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, जिसमें अपना लाइफ स्टाइल दिखाता हूँ वहाँ पे। तो अभी आप कहाँ हो? अभी मैं फिलहाल BIT सिंधरी धनबाद में बीटेक कर रहा हूँ। अच्छा। कंप्यूटर साइंस साइबर सिक्योरिटी ब्रांच से। तो अभी आप कंप्यूटर साइंस साइबर सिक्योरिटी से आप BIT सिंधरी, जो कि झारखंड का वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉलेज है, वहाँ से आप अपनी इंजीनियरिंग को कंप्लीट कर रहे हो। तो सुम, जहाँ तक हम लोगों ने बात किया, वीडियोस बनाना अलग बात है, वायरल होना अलग बात है, लोगों तक पहचान बनाना अलग बात है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे ऑडियंस एंड हम सब इंक्लूडिंग मी, मैं भी, हम भी जानना चाहते हैं, वो अर्निंग पार्ट, कि आपके लाइफ में वो सबसे पहला अर्निंग कब आया? तो इसमें क्या था कि लोहरदगा मेरा अच्छा खासा ऑडियंस बेस बन गया था। उसमें करीब मेरा 7 या सब्सक्राइबर था। मुझे पहला प्रमोशन मिला था, आज से 1 साल पहले का ही बात है। तो पहला प्रमोशन मिला, जो पैसा मिला, मम्मी को मैंने बताया, मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हुई।
और पापा भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। पापा और मुझे मोटिवेट किए और छूट दिए मुझे वीडियो बनाने के लिए कि बेटा जाओ थोड़ा सा एक्सप्लोर करो। आप तो जाओ, हाँ, आप आप तो जाओ। खुला मैदान है। पहले तो मैं बिना बताया जाता था वीडियो बनाने के लिए, बिना बताए। अब तो पैसे आ रहे थे। यहाँ वहाँ जाते थे बनाने के लिए वीडियो, खुद से शूटिंग करना। उसमें दोस्त लोग काफ़ी मुझे हेल्प किए थे उस टाइम में शूट के लिए, क्योंकि मैं वीडियो जब बोलता था तो कैमरा मैन का जरूरत पड़ता ही था। तो काफ़ी मैंने दोस्त उसमें अच्छा वहाँ अच्छा खासा कनेक्शन था बिल्कुल, मेरा। जिंदगी में तो अगर कुछ हाँ। काम ना आए उस टाइम में एक अच्छा दोस्त हाँ, होना दोस्त चाहिए। बहुत जरूरी है। दोस्त जरूर काम आते हैं। हर पल में सपोर्ट करता था। व्यूज नहीं आ रहा फिर मोटिवेट करता था। बिल्कुल। तो मतलब बहुत सपोर्ट रहा है फ्रेंड्स का लोहरदगा में। तो बहुत सारे हमारे व्यूअर्स एंड हमारे ऑडियंस ये जानना चाहते हैं कि आप महीने में कितना कमा लेते हैं। इसे मैं बता देना चाहूँगा, मैं इंस्टाग्राम पे 1 साल से हूँ करीब, लगातार मैं वीडियोस बना रहा हूँ और अच्छा खासा स्पॉन्सरशिप भी मुझे मिला है। मैं क्लाइंट के भी काम किया हूँ बहुत सारा। मतलब इतना अर्न कर लेता हूँ कि मैंने 1 साल के अंदर एक iPhone 15 प्लस मैं खरीदा था, सबसे पहला आईफोन मेरा 15 ड्रीम था। Plus। हाँ, क्रिएटर सबसे पहला ड्रीम तो आईफोन ही होता है। फिर वही पैसा से मैंने फिलहाल अभी मैकबुक एयर M4 खरीदा है और बाकी माइक वगैरह, ट्रेवलिंग कॉस्ट, यही सब मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है। बस इतना ही अर्निंग है। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग कि हर एक इन्फ्लुएंसर, हर एक क्रिएटर्स के लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो आती हैं। तो जैसा कि आपने मेंशन किया कि आप अभी एक स्टूडेंट हो एंड करेंटली यू आर परस्यूइंग योर बीटेक फ्रॉम BIT सिंदरी व्हिच इज़ वन ऑफ द रेप्यूटेड कॉलेज ऑफ झारखंड। तो यहाँ पर रहते हुए आप अपने स्टडीज़ के साथ साथ अपने इस ब्लॉगिंग जर्नी एंड बीइंग एन इन्फ्लुएंसर जर्नी को आप कैसे हैंडल करते हो? सर मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग पॉइंट था जब मैं यहाँ कॉलेज आया यहाँ पास BIT सिंदरी। तो उस टाइम में क्या था कि दिमाग में चल रहा था एक ही चीज़ कि अब लोहरदगा का वीडियो आखिर बनेगा कैसे, बनेगा कैसे? अब कॉलेज तो जाना जरूरी है, सही बात है। घर वालों का प्रेशर भी है, वहाँ तो जाना होगा। बीटेक करना है तो करना है। तो जैसे मैं बना के लाया 1 महीना कंटेंट, तो 1 महीना में 15 कंटेंट डालता था, बस 1 महीना क्लियर पूरा। इस तरीके से मैंने लगातार मैनेज किया। अच्छा, मतलब वहाँ पर आप बना हाँ। के सारा शूट कंप्लीट कर शूट लेते करके लाते थे एंड फिर आप यहाँ कॉलेज में आके आपको कॉलेज जब भी में। टाइम मिलता था उसे एडिट करके हाँ। हर एक अल्टरनेट डे में आप उसको अपलोड करते चले अपलोड। जाते थे ताकि और जो फ्लो है वो आपका मेंटेन हाँ मेंटेन रहे। और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया में कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करता है, बिल्कुल है। चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो। हाँ, विदाउट कंसिस्टेंसी यू कैन हाँ। नॉट अचीव एनीथिंग, वेदर यू आर एन इन्फ्लुएंसर और वेदर यू आर डूइंग समथिंग इन योर एकेडमिक्स। वो तो सही बात है आपकी। जी। तो फिर मैंने पढ़ाई के साथ साथ मैनेज किया। फर्स्ट ईयर में मैं इंस्टाग्राम को ही मैनेज किया, लोहरदगा मेरी जान, और यहाँ पास में पढ़ाई को ही मैनेज किया साथ साथ में। तो आप सभी जो आप इस वक्त इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, आप देख सकते हैं बीइंग अ स्टूडेंट, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि अगर मैं एक स्टूडेंट लाइफ जर्नी जी रहा हूँ तो मैं वो सब कुछ नहीं कर सकता जो कि मैं बहुत पहले से चालू कर चुका हूँ। तो लाइक लाइव एग्जांपल हमारे सामने आज बैठे हुए हैं कि कैसे इन्होंने अपने एक ड्रीम को, अपने प्रीवियसली 1 ईयर प्रीवियस से इन्होंने अपने ड्रीम को कंटिन्यू कर रहे हैं एंड बीइंग अ स्टूडेंट वो अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इट मीन्स दैट लाइफ में अगर आप एक्सक्यूजेस देते हो, यू कैन आइदर हैव एक्सक्यूजेस और यू कैन आइदर हैव रिजल्ट्स। तो आप देख सकते हो कि शुभम ने किस तरीके से इन सब चीज़ों को मैनेज किया। सो इट्स रियली वेरी इंस्पायरिंग शुभम, इट्स रियली वेरी इंस्पायरिंग फॉर ऑल ऑफ अस। अब हम अपनी पॉडकास्ट के लास्ट सेगमेंट में आ चुके हैं विच इज़ अ रैपिड फायर जोन। तो हमारा पहला क्वेश्चन आपसे रहेगा कि हु इज़ योर फेवरेट बॉलीवुड एक्टर एंड एक्ट्रेस? एक्टर में शाहरुख खान, एक्ट्रेस में साई पल्लवी। सेकंड क्वेश्चन इज हु इज़ योर फेवरेट यूट्यूबर? फ्लाइंग वेस्ट। डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड इन योर कॉलेज? नो, व्हाई? बस अभी तक कोई पसंद नहीं आई। वन वर्ड दैट डिस्क्राइब्स योर लाइफ? डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। फेवरेट सब्जेक्ट इन स्कूल? साइंस। अगर आपको अभी 1 करोड़ मिल जाते हैं तो आप उसको क्या करेंगे? मैं सबसे पहले अपना ड्रीम कैमरा सोनी FX4 खरीदूंगा और एक अच्छा सा बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा और अच्छा घर, एक गाड़ी। एक ऐसा चीज़ जिसके बिना आप रह नहीं सकते? कैमरा। सो इट वॉज ग्रेट टॉकिंग टू यू शुभम। सो हैव यू एंजॉयड इट? यस सर, बहुत अच्छा लगा आके यहाँ पास और काफ़ी अच्छा लगा बात करके आपसे। बिल्कुल, हमें भी बहुत अच्छा लगा और आशा करता हूँ कि हमारे ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा होगा जो अभी इस वक्त इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे। एंड डेफिनेटली आई कैन से कि दे हैव अ लॉट टू लर्न फ्रॉम दिस पॉडकास्ट। सो इफ यू वांट टू गेट कनेक्ट विद शुभम भगत, द लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन, जस्ट गो एंड चेक। और फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये तो अब तक की थी हमारी बात शुभम भगत से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर शो। इफ यू लाइक द पॉडकास्ट, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। तो हु इज गोइंग टू बी आवर नेक्स्ट गेस्ट? तो स्पेशली दोज who are actually BITians who are looking at this, मेरे लिए आपके लिए क्लू है फॉर आवर नेक्स्ट गेस्ट। जॉब आने पर उनकी याद आती है।